मेरे प्यारे اساتذہ इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों की याद कई दिनों से मुझे सता रही है, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में घर से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। और रही दूसरी बात कोरोना वायरस की, जिसने इस पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है, और इसकी वजह से ही तमाम दुनिया के पूरे ममालिक जो है वो परेशान है, कई अमवात हो चुकी है। लिहाजा आप लोगों ने ऐसे दौर में भी अपने बच्चों की पढ़ाई का ख़ास ख्याल रखा। ये बात मुझे बेहद पसंद आई, और मैंने नमाज में ख़ास आप लोगों के लिए दुआ की कि जिन टीचर्स ने भी, जिन हजरात ने भी मेरे बच्चों की तालीम के बारे में सोचा है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और उनकी तमाम परेशानी, तमाम आफतों और बलाओं से अल्लाह उनको महफूज रखे। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग जो बच्चों से जुड़े हो, तो आप बच्चों को कोरोना वायरस के बारे में, उनकी एहतियाती तदाबीर के बारे में उनके पेरेंट्स को भी बताएं और बच्चों को भी बताएं, और बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलने के लिए कहें। दूसरी बात, हैंड वॉश के सिलसिले में 30 सेकंड तक हाथ धोना है, ये भी बताएं, क्योंकि आपकी एक बेदारी जो है वो किसी को मौत से, किसी को बीमारी से रोक सकती है। और ये समझाए कि कोरोना वायरस से कोई डरने की बात नहीं है, ये तो क्योर हो सकता है, ये हमारे ऊपर है, हम कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, हम किस तरह से सफाई का यूज कर सकते हैं, सफाई से रह सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि बैगनवाड़ी और शिवाजी नगर के एरिया में कुछ अफराद जो है इसके शिकार हुए हैं, तो मैं काफ़ी परेशानी में आ गई कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि काफ़ी हमारे असातिज़ा जो है वो लोगों की इमदाद में लगे हैं, खास करके शिवाजी नगर के एरिया में, बैगनवाड़ी के एरिया में काफ़ी असातिज़ा को मैंने देखा है कि बच्चों के लिए फूड पैकेट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं, फिर जो मजदूर हैं उनके लिए भी फूड पैकेट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। अल्लाह आप तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे, और बस बच्चों को आप ये समझाएं कि किस तरह से हम सबको मिलकर के इस मूजी मर्ज से लड़ना है, और हमें सब लोगों को अपना बचाव करना है। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में भी आप तमाम असातिज़ा मेरे बच्चों की तालीम के लिए कोशां हैं। बस किसी तरह से अपने बच्चों के तालीम पर ध्यान दीजिए, और व्हाट्सएप पर जितना बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं उतना बच्चों को तालीम से जुड़े रखिए। इससे पता चलता है कि आपके बच्चों को आपके लिए कितनी दिलचस्पी है। तो मेरे तमाम असातिज़ा को एक मरतबा मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अपनी तालीम इसी तरह जारी रखिए। अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम लोगों को अल्लाह हर बीमारी से महफूज रखे, हर परेशानी, हर बीमारी, हर आफत व बलाओं से अल्लाह आप तमाम को, आपके अहलो अयाल को महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। दूसरे मुझे ये कहना था कि इस कोरोना को हमारे देश से हटाना है और हमारे देश को जिताना है। इसके लिए आप तमाम लोगों का साथ ज़रूरी है। स्टे सेफ, स्टे इन होम। अल्लाह हाफ़िज़। मैं नासिर अली शेख, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, बुरहान, मुंबई महानगर पालिका। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे कई टीचर्स अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए फिक्रमंद आदमी नज़र आ रहे हैं। हम कई दिनों से लॉकडाउन में हैं, और पता नहीं और कई दिन लॉकडाउन में भी रहेंगे। इसके लिए हमारे टीचर्स अपने बच्चों के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ाई के लिए मशगूल नज़र आते हैं। मैं उन टीचर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उन टीचर्स से इल्तिजा करूँगा कि ऐसे वीडियोस भी बनाएं जिनमें इस कोरोना वायरस के डर को निकालें, और इससे निजात पाने के लिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। पेरेंट्स को हमें जागरूक करते रहना चाहिए, उन्हें एहतियाती तदाबीर से आगाह करते रहना चाहिए। मैं एक बार फिर से ये कहूँगा कि बी सेफ, स्टे सेफ, स्टे एट होम। लिहाजा तमाम टीचर्स से यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते रहें। इसी तरह से टेलीग्राम के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या ऑनलाइन के ज़रिए बच्चों के टच में रहें, और दुआ करें कि ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पूरे मुल्क से इस कोरोना वायरस से निजात हमें मिले। दुआ करते रहें। एक बार फिर से मैं तमाम टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।